हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम लोग इंग्लिश का वोकेबुलरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग वोकेबुलरी को एक तरह से सेट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। और उसमें जो मेरा इंटेंशन होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा वोकेबुलरी बिल्ड कराना मेरा इंटेंशन रहेगा, ठीक। अब हम इस चीज को अपने तरीका से कराएंगे। मेरा तरीका ये रहेगा कि हम आपसे सवाल लेंगे, हम प्रत्येक सेट में 10 सवाल लेंगे और 10 सवाल में 4-4 ऑप्शन रहेगा। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो 10 सवाल और 4 ऑप्शन 50 वोकैब आपको तभी बनेगा, ठीक। और उसके बाद वर्ड का हम मतलब भी देखेंगे और लिखेंगे भी। आप खुद भी कॉपी पे उस चीज को लिखना, आपका धीरे 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 वक्त के साथ जबरदस्त लेवल पे वोकैब क्रिएट हो जाएगा, इसका गारंटी देते हैं हम, ठीक। अच्छा, अब वोकैब को जो है वो 4 बेसिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वर्ड होता है सिनोनिम्स, ठीक। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि सर सेम टाइप का जो वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक। उसके बाद जाके जो वर्ड आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है कि सर ऐसा वर्ड जिसका मतलब डिफरेंट है, अपोजिट है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। उसके बाद तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वोकैब में वो रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब हिंदी में आप ऐसे भी समझते हैं इसको, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक। अच्छा, और चौथा जो होता है इडियम्स एंड फ्रेज, जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरा भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो मेरा जो पहला इंटेंशन रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको कवर आउट करवा देना एक अच्छे लेवल तक, ठीक। तो पहले आप बेसिक चीज लिखिए कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे हम आपसे सिंपल बोले वोकैबुलरी, या हम इसको इंग्लिश में सिंपल शब्द में स्टाइलिश सेंस में वोकैब भी बोलते हैं, ठीक। हम लोग इसमें मेनली 2 बात पे काम करेंगे। सबसे पहला है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स या कहीं कहीं उसको साइनोनिम्स भी बोला जाता है। दूसरा है जो मेरा वो है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक। तो एक बेसिक डेफिनेशंस क्या होता है सिनोनिम्स का और बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एंटोनिम्स का समझते हैं। इस सिनोनिम्स में बोला जाता है कि वर्ड्स विथ द सेम मीनिंग, वर्ड्स विथ द सेम मीनिंग इज या आर, सॉरी, वर्ड्स विथ द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ठीक, ऐसा वर्ड्स जिसका मतलब सेम होता है उसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक। जैसे आपके लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपसे बात कर रहे हैं, हैप्पी वर्ड का सिनोनिम्स लिखो, हैप्पी वर्ड का सिनोनिम्स लिखो। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि ऐसा वर्ड बताओ हैप्पी का जिसका मतलब भी हैप्पी ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा मतलब बताओ हैप्पी वर्ड का जिसका मतलब हैप्पी ही होता है, खुशी ही होता है। तब आप बोलिएगा सर 1 मिनट हम बताते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं एक वर्ड जॉय, उसके बाद एक वर्ड आप बोल सकते हैं इकास्टेसी, ठीक। उसके बाद एक वर्ड बोल सकते हैं आप सर मिर्थ, उसके बाद एक वर्ड आप बोल सकते हैं ग्ली, उसके बाद एक वर्ड आप बोल सकते हैं यूफोरिया, एक्सेट्रा। ऐसा ऐसा ढेर सारा वर्ड है। और एक वर्ड याद आ रहा है, जैसे हम लोग एक वर्ड बोल सकते हैं जुबिलेंट, जुबिलियंट, एक्सेट्रा। आप समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। ये सब मतलब जॉय, कास्टेसी, मिर्थ, ग्ली, यूफोरिया, जुबिलेंट, इस सब का सब वर्ड का मतलब एक ही होता है और ये मतलब जो होता है वो होता है हैप्पी। इस सब वर्ड का मतलब हैप्पी ही होता है। तो ये सब वर्ड को हम लोग बोल देंगे कि ये सारा का सारा वर्ड जो है हैप्पी का सिनोनिम्स है। बस इतना सा बात। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया बात? हम क्या बोले कि सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मतलब वाला वर्ड, इसका मतलब सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट। समझिएगा बात को। एंटोनिम्स क्या होता है? वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग, वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स, आर कॉल्ड
एंटोनिम्स। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर हम एग्जांपल लिए थे हैप्पी, खुशी, यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं दुख, सैड, सैड, ठीक, सैड, ठीक। तो सैड का हमको अपोजिट वर्ड लिखना है, तो सैड का उल्टा तो क्या होता है सर? सैड का उल्टा हैप्पी ही होता है। तो ये सब वर्ड जो है जॉय, ये वर्ड जो है आपका इकास्टेसी, ये वर्ड जो है आपका मिर्थ, ये वर्ड जो है आपका ग्ली, ये वर्ड जो है आपका यूफोरिया, यूफोरिया, या ये वर्ड जो है जुबिलेंट, ये सब का सब वर्ड जो है एंटोनिम्स हो जाएगा किसका? सैड का। बात समझ में आ रहा है? सैड जो वर्ड है उसका मतलब होता है दुख, दुख, क्लियर? अच्छा, तो दुख का उल्टा वर्ड क्या होगा? खुशी। अपोजिट मीनिंग, देखो यहां पर इस लाइन को देखना, अपोजिट मीनिंग, यहां पर सेम मीनिंग, ठीक है? तो अपोजिट मीनिंग इसका देखना है, तो दुख का अपोजिट मीनिंग क्या होगा सर? दुख का अपोजिट मीनिंग हैप्पी होगा। इसका मतलब सर हैप्पी का जितना भी सिनोनिम्स रहेगा, सारा का सारा सिनोनिम्स इसमें सेट कर जाए, सॉरी, सारा का सारा सिनोनिम्स जब इसमें सेट करेगा तो ये सब का सब वर्ड जो है सैड के लिए एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। बस इतना ही बात था, ठीक। अब जो मुद्दा है, मुद्दा बस यहां से हम यही कलेक्ट करके लाते हैं कि सर हमको सिनोनिम्स बिल्ड करना है और बाय डिफॉल्ट उसका उल्टा जो है एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लियर है? मेरा मेन फोकस रहेगा सिनोनिम्स बिल्ड करने में। हम आपको सिमिलर वर्ड बताएंगे और उसका उल्टा बाय डिफॉल्ट आप समझ जाएंगे। जब आपको वर्ड और उसका मतलब समझ में आ गया तो बाय डिफॉल्ट आप उसका उल्टा मतलब समझ जाएंगे, ठीक। तो दो ही बात यहां से सिखाना चाहते थे बाबू आपको कि सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम टाइप का शब्द जिसका मतलब वही होता है, और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मतलब वाला सब, ठीक। अब हम इस सेट को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम सवाल के तौर पर चीज को करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब जो है आपके सामने में दो आपको वर्ड दिखा हुआ है, हमको मेनली सिनोनिम्स पे काम करना है, ठीक है। हमारा पहला सेट है, हमको सिनोनिम्स निकालने पे फोकस करना है। मतलब ऐसा वर्ड खोजना है, जैसे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इर्रिवोकेबल में का वर्ड का इस चारों में कौन सा सिनोनिम्स है, मतलब इस चारों में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी इर्रिवोकेबल होता है। क्लियर है? हम जैसे बोल रहे हैं एडोर्न वर्ड है, तो एडोर्न का चार ऑप्शन दिया हुआ, ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट और ब्यूटीफाई। अब एडोर्न वर्ड का सिनोनिम्स क्या है, मतलब एडोर्न वर्ड का जो मतलब है वही इस चारों में कौन सा वर्ड का वही मतलब है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको वर्ड को समझना पड़ेगा, वर्ड का मतलब क्या होगा वो समझना पड़ेगा, ठीक। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सवाल का जवाब निकालना, मेरा इंटेंशन है वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना, ऐसा कमांड कर लेना कि आपको फिर कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो हम अपने तरीका से शुरू कर रहे हैं इसको अटेम्प्ट करना। सबसे पहला वर्ड है इर्रिवोकेबल, ठीक। इर्रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? इर्रिवोकेबल का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता है। हम आपको मतलब भी एक एक वर्ड का अच्छा से फील करके बताएंगे। इर्रिवोकेबल वर्ड का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक। लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखेंगे, हिंदी में सीखने का कोशिश नहीं करेंगे। मतलब जानेंगे हिंदी में लेकिन सीखने का कोशिश नहीं करेंगे, फिर बनाने बेहतर बनाने का इंग्लिश का क्या फायदा हुआ, है ना। तो इर्रिवोकेबल वर्ड का मतलब होता है विच कांट बी चेंज्ड, विच कांट बी चेंज्ड, या फिर हम बोल सकते हैं और रिवर्स्ड, ठीक। ऐसा चीज इर्रिवोकेबल का मतलब होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब वापस। जैसे मान लीजिए कि तीर से निकला हुआ बाण जो छूट गया वो वापस थोड़ी आ सकता है, वापस उसमें नहीं, जो छूट गया सो छूट गया। मुंह से निकला हुआ जो बात है वो इर्रिवोकेबल है, एक बार निकल गया तो निकल गया, आप वापस नहीं ले सकते उसको, ठीक। जिसको हम बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, या हम बोल सकते हैं रिवर्स। इसके लिए एक वर्ड और आप याद रखिएगा, इसके लिए एक सिनोनिम्स आप याद रखिएगा, फाइनल, ठीक। जो हो गया सो हो गया, वो फाइनली। क्लियर? अच्छा, अब ये वर्ड चेंज का मतलब होता है बदलना, ठीक। जो सिंपल वर्ड होगा उसको हम नहीं बताएंगे। चेंज का मतलब होता है बदलना, डन का मतलब होता है कर देना, कुछ भी काम को कर देना।
अच्छा, अनअल्टरेबल का मतलब होता है, अल्टरेबल वर्ड का मतलब होता है बदलना, ठीक। अल्टरेबल, ये सिर्फ वर्ड को देखिए, अल्टरेबल वर्ड का मतलब होता है बदलना, अनअल्टरेबल का मतलब होता है जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, मतलब विच वी कांट चेंज, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, डेट इज नोन एज अनअल्टरेबल। अल्टरेबल वर्ड का मतलब होता है बदलना, अन लग गया इसका मतलब नहीं बदल सकते, ठीक। और लास्ट है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है ना कि कोई चीज वापस से वो काम किए वापस से वो आगे, मतलब विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन बी चेंज्ड। क्लियर है? तो सवाल है मेरा, इर्रिवोकेबल का सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब ऐसा चीज जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा सर, अनअल्टरेबल का है, कि इसका भी मतलब वही होता है, ऐसा चीज जिसको हम बदल नहीं सकते। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सर, ये रिवर्सिबल, जिसको इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या हम बदल नहीं सकते, इसमें हम बदल सकते, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा और ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चा का हो भी गया होगा, जिसका नहीं हुआ होगा उसके लिए ये चीज था, ठीक। तो आपको जो नोट्स बना रहे हो आप, इसमें ये सब बात सब लिखना है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड, एडॉर्न वर्ड का पहले मतलब समझते हैं, होता है क्या। एडॉर्न वर्ड का मतलब होता है टू मेक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव या फिर और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, किसी भी चीज को बहुत अट्रैक्टिव बनाना, एकदम जबरदस्त चमक रहा है, या फिर बहुत खूबसूरत बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, ठीक। और कुछ कुछ सिनोनिम्स जो आपको याद रखना है, डेकोरेट, डेकोरेट और प्रिटीफाई, प्रिटीफाई और बेडेक्ट। ये वर्ड याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेडेक्ट। बेडेक्ट, इस वर्ड का मतलब भी होता है खूबसूरत बनाना कोई चीज को। क्लियर है? तो हम क्या बोले, एडॉर्न वर्ड का मतलब होता है कोई चीज को खूबसूरत बनाना, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं डेकोरेट करना, प्रिटीफाई करना, बेडेक्ट करना, इसका मतलब होता है खूबसूरत। ये सब क्या है इस वर्ड का सिनोनिम्स, ठीक। आगे, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, विश्वास। राइटर वर्ड का मतलब होता है जो लिखता है, राइटर जो लिखता है। सस्पेक्ट वर्ड का मतलब होता है जिस पे आपको शक है, जिसको आप सोच रहे हैं कि कहीं यही है क्या, इसी पे कुछ गेम हुआ है क्या। सस्पेक्ट का मतलब, जो पुलिस के सेंस में हम लोग पढ़ते हैं, सस्पेक्ट का मतलब क्या है, जिस पे आपको शक होता है। तो सस्पेक्ट के लिए एक वर्ड लिखिएगा जिसको आप सपोज करते हैं, सपोज, सपोज। या फिर एक वर्ड और याद रख सकते हैं आप, एज्यूम करते हैं, एज्यूम, ठीक, एज्यूम, ठीक। तो सस्पेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी पे शक करते हैं, मान लो कि ऐसा हो, तो मान लो के लिए सपोज या फिर हम एज्यूम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ब्यूटीफाई का मतलब होता है कोई चीज को खूबसूरत बनाना। तो आपको आंसर दिख गया होगा कि सर एडॉर्न वर्ड का भी मतलब होता है कोई चीज को खूबसूरत बनाना, और ब्यूटीफाई वर्ड का भी मतलब होता है कोई चीज को ब्यूटीफुल बनाना, खूबसूरत बनाना। इसका मतलब आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए, अब तीसरा और चौथा सवाल आपके पास है, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सवाल ये है कि आपको रिपोज वर्ड का सिनोनिम्स बनाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेट में हम लोग सिनोनिम्स निकालना ही सीख रहे हैं, सिमिलर वर्ड, सेम मीनिंग वाला वर्ड निकालना ही सीख रहे हैं। तो रिपोज वर्ड के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ प्लेस, कीप, रेस्ट, रिप्लेस। उसके बाद एक वर्ड है कोमोशन। कोमोशन वर्ड का सिमिलर मतलब दिया हुआ चीयर, इम्बैलेंस, डिस्टरबेंस, प्रिपरेशन, ठीक। चलिए हम अपने तरीका से इसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। हम आपको एक बात क्लियर कर दिए हैं, मेरा कोई इंटेंशन आंसर निकालना नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि आपके जो नॉलेज है उसको और एडवांस करना है, उसको और बेहतर बनाना है, ठीक। तो रिपोज वर्ड का मतलब क्या होता है, समझिएगा बात। रिपोज वर्ड का मतलब होता है रेस्ट करना। आप रेस्ट सो के भी कर सकते हो, स्लीप करके कर सकते हो, और शांत रह के भी कर सकते हो, क्वाइटनेस, क्वाइटनेस। क्लियर है बात। या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं काल्मनेस, काल्मनेस।
बात समझ में आ गया। तो रिपोज वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि क्या, रिपोज वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा समय जहां आप आराम कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, एकदम रिलैक्स कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ठीक। या हम एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, रिलैक्स करना, रिलैक्स करना, ठीक। तो रिपोज वर्ड का मतलब होता है रेस्ट करना, ठीक। अब आते हैं ऑप्शन पे। सबसे पहला प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कोई जगह, ठीक। आगे कीप, कीप का मतलब होता है कोई सब, चूंकि ये सब थोड़ा आसान वर्ड है इसलिए हम नहीं बता रहे बाबू, फिर भी हम हिंदी में बोल दे रहे हैं। प्लेस का मतलब होता है कोई जगह, कीप का मतलब कोई चीज रखना, ठीक। टू टेक समथिंग विथ योर सेल्फ मतलब कोई चीज अपने पास रखना। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, और रिप्लेस का मतलब होता है क्या, रिप्लेस वर्ड का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस करना। तो इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन होता है एक वर्ड, सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, या फिर हम एक वर्ड और याद रख सकते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट या फिर अल्टरनेटिव, ठीक। अल्टरनेट मत या फिर अल्टरनेट मतलब नहीं बोलते कि इसका जगह कुछ और दे दो, तो कुछ और इज नोन एज रिप्लेस, ठीक। चलिए तो आप बताइए कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम्स है सर, रेस्ट वर्ड सर, इसका मतलब ही होता है रिलैक्स करना, आराम करना। तो इसका आंसर कम आएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोमोशन वर्ड। तो कोमोशन वर्ड का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। कोमोशन वर्ड का मतलब होता है एक तरह का हिचक। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक आपके अंदर में हिचक है, आप बोलिए नहीं पा रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं बट बोल ही नहीं पा रहे। वो जो चीज है जो आपको बोलने नहीं दे रहा है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो हिचक है जो आपको बोलने नहीं दे रहा है, ये हिचक को ही हम लोग बोलते हैं कोमोशन, ठीक। बोलेंगे आई हैव सम टाइप्स ऑफ कमोशन सो दैट आई कांट से दिस वर्ड टू दिस पर्सनैलिटी दैट डूज। ये समझ में आ रहा है बात। कहने का मतलब ये कि कुछ है मेरे अंदर जो हम दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, कह नहीं पा रहे। तो ये जो चीज है, ये जो हिचक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कमोशन। तो हम कमोशन के लिए वर्ड लिख रहे हैं एन एजिटेशन, एन एजिटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं और डिस्टरबेंस, कुछ परेशानियां, कुछ परेशानियां जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है, वो जो आपके अंदर है उसी को बोलते हैं हिचक, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह का डिस्टरबेंस का मतलब होता है कमोशन, ठीक। आगे चीयर का मतलब क्या होता है, चीयर का मतलब होता है उत्साह में, एकदम मजा आ रहा है, वाह वाह वाह, उत्साह में, मतलब क्या, इन गुड मूड। चीयर का मतलब याद रखना है इन गुड मूड, अच्छा मूड में, पूरा उत्साह भरा, ठीक। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, इम्बैलेंस का मतलब सिंपल सा बात है कि सर जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे है तो बढ़िया से रखा हुआ है, जैसे हम इसको मान लीजिए ये यहाँ पर बॉल रखा हुआ है, ठीक। तो बॉल अच्छा से रखा हुआ है, समझिएगा बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है, इस पे बॉल रखा हुआ, तो बॉल अभी रखा हुआ। अब जैसे ही प्लेन को हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल ससर के गिर जाएगा। तो जैसे प्लेन को आप ऐसे किए तो ये क्या हो गया, बॉल इम्बैलेंस कंडीशन में आ गया, नॉट बैलेंस के कंडीशन में। पहले क्या था, बॉल रखा हुआ, हिल डुल नहीं रहा, बैलेंस कंडीशन में था। जैसे ऐसे किए तो बॉल ससरने लग गया था, मतलब इम्बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो इम्बैलेंस के लिए आपको सिंपली याद रखना है नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस। आप प्लीज बैलेंस का मतलब वो मत समझ लीजिएगा अकाउंट में बैलेंस या फिर मोबाइल में बैलेंस, रिचार्ज वाला बैलेंस, ये सब मत समझ लीजिएगा। बात समझ गया। एक डिस्टर्ब मतलब आप ऐसे समझिए कि ऐसा सिचुएशन जहां पर चीज गड़बड़ा रहा है, दैट इज नोन एज इम्बैलेंस, ठीक। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब पता ही है, असुविधा बोलते हैं, असुविधा के लिए खेत है, तो डिस्टरबेंस के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस, हम लोग उसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो डिस्टरबेंस का मतलब होता है असुविधा। प्रिपरेशन का मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना, किसी चीज जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, गेटिंग रेडी। प्रिपरेशन का मतलब होता है गेटिंग रेडी फॉर एनीथिंग, गेटिंग रेडी फॉर ए थिंग, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा बोलेंगे कि सर हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब सर हम एसएससी सीजीएल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो इंडिया में कराया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक। तो एसएससी सीजीएल का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आई एम गेटिंग रेडी टू क्या, टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस। तो ये बात जो प्रिपरेशन वर्ड है इसका मतलब होता है कोई चीज के लिए आप तैयार होते, रेडी होते। क्लियर है बात।
तो देखिए कमोशन का मतलब ये भी एक मतलब आ रहा है, ये भी मतलब आ रहा है। इम्बैलेंस का भी मतलब डिस्टर्बेंस वाला ही कंडीशन है, और डिस्टर्बेंस का मतलब तो डिस्टर्बेंस है, लेकिन ज्यादा बढ़िया आंसर कौन है सर? ज्यादा बढ़िया आंसर आ रहा है डिस्टर्बेंस का, कि कमोशन का मतलब होता है हिचक या फिर डिस्टर्बेंस। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी क्या होगा कि कोलाइड करेगा आपका आंसर कि ये हो ये हो ये हो, तो उसमें आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा उस पर फोकस करना है। व्हाट इट, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका सवाल है नर्चर वर्ड है, इसमें पूछा गया इसमें चारों में कौन सिनोनिम होगा, सिनोनिम्स होगा इसका? टू इनकरेज या टू ग्रो, टू सी या टू मेंटेन। ठीक, उसके बाद डिनाई वर्ड है, डिनाई वर्ड का सिनोनिम्स कौन होगा चारों में? रिगेन होगा कि रिफ्यूज होगा कि रिपेयर होगा कि रिड्यूस होगा। ठीक, तो सबसे पहले नर्चर वर्ड को समझते हैं। नर्चर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बचपन में जैसे जन्म दिया और माँ बच्चे का पालन पोषण कर करके उसको बेहतर बना देती है, तो किसी भी चीज को एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए बेहतर बना। जैसे मान लीजिए सिंपल बात समझिए, आप मान लीजिए कोई एक वृक्ष लगाए, अपने जमीन में कोई वृक्ष लगाए, आप उसको क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, पक्षी से बचा रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, पक्षी से बचा रहे हैं, और धीरे 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 क्या होगा? ट्री ग्रो कर जाएगा। इसका मतलब उस ट्री, अगर हम एक सवाल पूछेंगे कि उस ट्री को नर्चर कौन किया, तो बोलेंगे सर आप ही तो किए, आप ही तो पानी डाले, आप ही तो उसको पक्षी से बचाए, आप ही तो इसको हर रूप से मदद किए। कहने का मतलब किसी भी चीज को बेस लेवल से ग्रो करना इज नोन एज नर्चर। आई होप बात समझ में आया होगा। किसी भी चीज को बेस लेवल से ग्रो करना इज नोन एज नर्चर। तो नर्चर एक अपने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। आप इसका कुछ कुछ सिमिलर वर्ड देखिएगा। नर्चर का मतलब होता है अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग। ठीक, या हम लोग बोल सकते हैं टू नॉरिश, नॉरिश। ठीक, बात समझ में आ गया? या इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, नॉरिशिंग, नॉरिशिंग। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो नर्चर वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप एकदम जीरो से करते 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 करते, जैसे मान लीजिए ये चैनल ही है, मान लीजिए चैनल ही है, तो चैनल पे अगर हम लगातार मेहनत करेंगे और बच्चा को कंटेंट पसंद आएगा, तो धीरे 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 चैनल क्या हो जाएगा? नर्चर होगा। तो इस चैनल को नर्चर कौन किया? हम। समझ में आ रहा बात? तो इस चैनल का ग्रो होना है कि ग्रो होना इज नोन एज नर्चर। क्लियर है बात? तो अपब्रिंगिंग मतलब बच्चा को, एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसको बड़ा करते 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 बेहतर बना देता है, तो अपब्रिंगिंग इसी को बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, इनकरेज वर्ड का मतलब होता है, इनकरेज वर्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट, टू सपोर्ट मेंटली, मेंटली। ठीक, किसी भी आदमी को आप मानसिक, जैसे मान लीजिए हम ही इच्छा हुआ मेरे अंदर में कुछ कि चलो हमको मन हो रहा है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करे, ये काम करे, तो कोई आदमी हमको बोलेगा कि नहीं भाई तुम कर सकता है, तुम बढ़िया है, ये है वो, तो एक सपोर्ट देना इज नोन एज इनकरेजमेंट। ठीक, बात समझ में आएगा? तो अगर आप किसी भी चीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब आप उसको इनकरेज कर रहे हो। क्लियर है? तो इनकरेज वर्ड का मतलब होता है टू मेंटली सपोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं टू क्रिएट, टू क्रिएट होप, उसके अंदर में उम्मीद पैदा कर देना, उसके अंदर में क्या? उम्मीद पैदा कर देना। या फिर गिव करेज, उसको शक्ति देता है तुम, गिव करेज। तो ये सब वर्ड का मतलब ये होता है इनकरेज करना। क्लियर है बात? अगर आप किसी भी आदमी है, कोई भी आदमी का जीवन बहुत खराब चल रहा है, लेकिन आपसे मुलाकात हुआ, आप उसको मोटिवेट कर दिए, पॉजिटिव बना दिए और वो बेहतर कर गया, इसका मतलब आप उसको क्या किए? इनकरेज किए अच्छा करने के लिए। क्लियर है? लेकिन आप उसका साथ देते रहे, किसी भी हाल में उसके साथ रहे और उसको बेहतर बनाने में पूरा मदद किए, तो आप क्या किए? उसको नर्चर किए। बात समझे? आप उसको ग्रो किए। टू ग्रो समझ में आ रहा है? कुछ बेहतर करना, ग्रो करना। टू सी मतलब देखना। मेंटेन का मतलब होता है स्थिति को बनाए रखना। मेंटेन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्थिति को बनाए रखना। जैसे मान लीजिए मेरा एक अपना इज्जत है और हम चाहते हैं उसको मेंटेन रखें। कहने का मतलब हम अपना इज्जत को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना देना चाहते हैं, किसी भी हाल में अपना इज्जत खराब होने देना नहीं चाहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेन करना। क्लियर? तो सबसे ही पता चल रहा होगा कि सर नर्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम जीरो से करके ग्रो कर देना। इसका मतलब सिमिलर वर्ड इसका हो जाएगा या सिनोनिम्स हो जाएगा इसका क्या? टू ग्रो। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक,
अब आइए डिनाई वर्ड का मतलब आपको ही पता है, कोई चीज के लिए मना कर देना। डिनाई वर्ड का मतलब होता है कोई चीज के लिए मना कर देना। तो इसके लिए सिनोनिम्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो याद रखिएगा। रिफ्यूज, एक वर्ड और आता है रिफ्यूट, एक वर्ड आता है रिफ्यूड, और वर्ड आता है आपको डिस्क्लेम, और एक वर्ड आता है गैंसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैंसे। ये कईयों बार कई एग्जाम में आ चुका है, गैंसे। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए आप मना कर देते हैं। तो मना कर देना का मतलब ये होता है डिनाई करना, ठीक। चाहे हम रिफ्यूज वर्ड बोलेंगे, चाहे हम रिफ्यूट वर्ड बोलेंगे, चाहे हम डिस्क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी भी चीज पे हम दावा करते हैं कि मेरा है, लेकिन डिस्क्लेम का मतलब होता है कि नहीं भाई मेरा नहीं है, इसमें किसी और का होगा, ये मेरा सामान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उससे अपना जो दावा था वो दावा हटा लेते हैं। तो इसका मतलब डिस्क्लेम करते हैं, हम डिनाई करते हैं, मना करते हैं। गैंसे वर्ड का भी मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक। तो इस वर्ड को थोड़ा ज्यादा से ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है आपसे रिगेन का मतलब होता है कि फिर से, जैसे मान लीजिए हम युद्ध करने गए और किसी से युद्ध किए और वापस से हार गए, फिर से लेकिन लड़ झड़ के हम फिर से राजा बन गए। मतलब कोई भी अपना पोजीशन था वापस से उसको रिगेन कर लेना, वापस से उसको टेक बैक कर लेना। तो हम क्या बोलेंगे, टू टेक बैक, वापस से उस पोजीशन को ले लेना, ठीक। रिफ्यूज वर्ड का मतलब ये होता है मना करना। तो समझ में ही आ गया होगा कि डिनाई का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूज। फिर भी आगे देखते हैं। रिपेयर का मतलब होता है कोई चीज को बेहतर बनाना। मतलब हम सिंपली एक वर्ड बोल सकते हैं मेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना, रिपेयर कर लेना। मतलब कोई चीज था वो खराब कंडीशन में था, आप उसको क्या किए, मेहनत करके बढ़िया कर दिए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम इस चीज को, जैसे गाड़ी बोलते हैं ना, गाड़ी का टायर को रिपेयर कर दो या गाड़ी का कोई सामान को रिपेयर कर दो। मतलब जो चीज खराब था उसको आप बेहतर कर दिए, डेट इज नोन एज रिपेयरिंग, ठीक। तो मेंड कर लेना, या हम एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं अमेंड। मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज को आप ठीक करोगे तो इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन में बदलाव आएगा, तो ये बदलाव ही बोलते हैं हम लोग अमेंड। और अमेंड वर्ड इसलिए याद रख सकते हैं आप आसानी से, काहे कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 368 में ये जो जिक्र किया गया, अमेंडमेंट नाम का कोई चीज का जिक्र किया गया। अगर आप संविधान में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और आपको ये बात याद पता होना चाहिए क्या, कि अमेंडमेंट का जो सिलसिला हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, छोटा मोटा जानकारी वाली बात। रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज को घटाना। तो हम बोल सकते हैं टू डिक्रीज, कोई भी चीज को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, ठीक। अच्छा, और इसका मतलब एक बड़ा प्यारा वर्ड है, याद रखिएगा। जब मान लीजिए मार्केट में कोई चीज का डिमांड अचानक से बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं डिमांड बढ़ रहा है, मतलब हाइक, प्राइस में हाइक आ रहा है। दाम बढ़ना मतलब, कोई चीज का बढ़ना मतलब हाइक, या फिर एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जैक, जैक, ठीक। लेकिन कोई चीज का दाम बहुत ऊपर था और अचानक से दाम गिर गया, मतलब रिड्यूस हो गया, घट गया। या फिर एक वर्ड याद रखिएगा, प्लमेट, प्लमेट वर्ड प्लीज याद रखिएगा। प्लमेट का मतलब होता है कोई भी चीज का, जैसे मान लीजिए कोई चीज था, इसका दाम इतना था, अब अचानक से क्या हुआ, दाम नीचे की तरफ गिर गया। तो दाम गिर जाना इज नोन एज प्लमेट। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन जरूर करें, तभी आपका इंग्लिश एक बेहतर लेवल पे इंप्रूव होगा। क्लियर है बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिनाई का आंसर हो जाएगा, सर देख के ही लग रहा है रिफ्यूज। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हम एक और वर्ड चाहते हैं अपने तरफ से आपको बता देना कि डिनाई में आप एक वर्ड और रख सकते हैं याद। अगर आपको नहीं, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगा, रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, वरना फिर एक्स्ट्रा आप कैसे बाकी वर्ड में आपको हम सिखाएंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है
कि एब्यूज वर्ड का सिनोनिम्स इसमें कौन है, यूज, प्रेज, स्कॉर्न और रेज। ठीक, उसके बाद है डोकाइल शब्द का, डोकाइल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है सर, कईयों बार कई एग्जाम में आया है। डोकाइल शब्द का सिनोनिम्स कौन सा है, सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, चेंजेबल। स्टबर्न भी अपने में बेहतरीन इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप भी खुद से पॉज करके एक बार टिक मारिएगा, फिर जाके ही सॉल्यूशन देखिएगा। एब्यूज वर्ड का मतलब होता है गरियाना, गाली देना। क्या बोलते हैं, एब्यूज वर्ड का मतलब होता है गाली देना। तो इसके लिए कुछ कुछ वर्ड है जो इंग्लिश में आपको याद रखना है। जैसे एब्यूज वर्ड के लिए हम लोग बोल सकते हैं रिब्यूक, रिब्यूक इसका भी मतलब होता है गाली देना, या रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड इसका भी मतलब होता है गाली देना। बात समझ में आ रहा है। एब्यूज वर्ड का मतलब होता है रिब्यूज, रेप्रीमेंड, या फिर एक वर्ड हम लोग बोल सकते हैं चाइड, चाइड क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज को, या हम लोग सिंपली भी बोल सकते हैं क्रिटिसाइज, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना इज नोन एज एब्यूज करना, गाली देना। क्लियर है बात। चाहे रिब्यूक बोल लीजिए, चाहे रेप्रीमेंड बोल लीजिए, चाहे आप चाइड बोल लीजिए, चाहे आप क्रिटिसाइज बोल लीजिए, सबका एक ही मतलब है कि गाली दे रहे हैं आप। क्लियर है। नेक्स्ट, यूज का मतलब इस्तेमाल करना, आसान शब्द है। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। प्रेज का मतलब होता है बड़ाई करना। तो हम इसके लिए वर्ड याद रख सकते हैं टू कमेंड, टू कमेंड, या फिर हम एक वर्ड और याद रख सकते हैं ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई। किसी भी चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, कमाल है, ये है, वो है, पूरा एकदम हवा में बात डेले है। तो क्या हम बोलते हैं प्रेज वर्ड के लिए, चाहे हम इस्तेमाल करेंगे टू कमेंड या ग्लोरीफाई, इस दोनों का एक ही मतलब है बड़ाई करना। ठीक। नेक्स्ट, स्कॉर्न, स्कॉर्न वर्ड का मतलब होता है गाली देना। क्या का मतलब होता है, गाली देना। मतलब सिंपल सी बात है एब्यूज, गाली देना। ठीक। और रेज का मतलब होता है बढ़ाना। तो हम लोग बोल सकते हैं टू इंक्रीज, टू इंक्रीज, या फिर एक वर्ड हम लोग बोल सकते हैं हाइक। किसी भी चीज का दाम बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं हाइक, या किसी भी चीज का दाम बढ़ने के सेंस में हम लोग जैक भी बोल सकते हैं, जैक। क्लियर है। तो रेज का मतलब होता है किसी भी चीज का दाम बढ़ जाना, ये करना। ठीक। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा कि सर एब्यूज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्कॉर्न, काहे कि दोनों का मतलब क्या होता है, गरियाना। ठीक। आगे डोकाइल वर्ड, डोकाइल वर्ड का मतलब होता है ऐसा आदमी, सुनिएगा ध्यान से। डोकाइल वर्ड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो आपका बात आसानी से मान लेता है, बड़ा शुद्ध आदमी होता है, कोई तरह का छल कपट मन में नहीं, बड़ा प्रेमी वाला आदमी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोकाइल। मतलब क्या कि रेडी टू एक्सेप्ट, रेडी टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, रेडी टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। ठीक। ऐसा आदमी जो आपका जो भी आप है पानी लाओ, है ये काम करो, तुरंत आपका इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोकाइल। क्लियर है बात। अच्छा, अब आगे जो वर्ड आता है वो आपको याद रखना है। डोकाइल में एक वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं ओबीडियंट, ओबीडियंट वर्ड। उसके बाद हम लोग भी बोल सकते हैं सबमिसिव, जो आपका बात तुरंत मान लेता है, सबमिसिव। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड और हम लोग बोलते हैं सबसर्विंट, सबसर्विंट, सबसर्विंट। इसका भी मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। सबसर्विंट वर्ड का भी मतलब होता है जो आपका बात, कोई भी बात हो आपका, उस बात को वो बड़ा आसानी से मान लेता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, सबसर्विंट। एक वर्ड और है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, वो वर्ड है मिक, मिक। मिक वर्ड का भी मतलब होता है बड़ा प्यारा आदमी, जो आप जो बोलोगे वो तुरंत तैयार रहेगा आपके लिए। ठीक। तो हम उसके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मिक। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सबमिसिव वर्ड अभी पढ़ा चुके हैं कि जो आपका बात को आराम से मान लेगा, उसको हम लोग सबमिसिव बोलते हैं। स्टबर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, स्टबर्न। ठीक। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, हम यहां लिख रहे हैं, ये लाइन को देखना। स्टबर्न के लिए ये वाला लाइन हम बना रहे हैं। स्टबर्न वर्ड का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम हिंदी मतलब इसका लिख रहे हैं जो आपको याद रखना है, जिद्दी, जिद्दी। स्टबर्न वर्ड का मतलब क्या होता है, जिद्दी। जो आदमी एकदम जिद्दी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्टबर्न। क्लियर है। जैसे कुछ कुछ वर्ड है आपके लिए याद रखना है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट,
उसके बाद एक वर्ड और याद रख सकते हैं आप, हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात कि सर जब भी स्टबर्न वर्ड आएगा तो आपको स्टबर्न वर्ड में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सर ऐसा आदमी जो ऑब्स्टिनेट होता है, हेड स्ट्रॉन्ग रहता है, या फिर और कुछ वर्ड हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया ऑब्ड्यूरेट, 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 ठीक। तो इस सब वर्ड का मतलब होता है जिद्दी, ठीक। आगे स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब होता है मजबूत, हैविंग मोर पावर, बहुत मजबूत आदमी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक। अच्छा, चेंजिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो बदलेगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अल्टरेबल, अल्टरेबल, ठीक। इसके लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड याद करना है आपको, क्या, चैमेलियोनिक। चैमेलियोनिक, चैमेलियोनिक का मतलब होता है जो अपना रंग बदलता है। चैमेलियोनिक वर्ड का मतलब होता है जो अपना रंग बदलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंजिएबल, जो बदल सकता है। क्लियर हो गया बात, इतना बात आपको याद रखना ही रखना है, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आ गया, पक्का, क्लियर है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि डोकाइल वर्ड का सर सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब क्या होगा, सिमिलर मतलब, तो आपको समझ में आ गया सर डोकाइल का मतलब होता है जो अच्छा से आपका आज्ञा को मान लेता है, इसका मतलब सबमिसिव, तो ये वर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। स्टबर्न के लिए आप याद रखिएगा जिद्दी, स्टबर्न वर्ड का मतलब होता है जिद्दी, या ऑब्स्टिनेट वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही कई बार एग्जाम में आ चुका है। हेड स्ट्रॉन्ग, पगला, जो आपका बात मानेगा नहीं, जो उसको करना वो करेगा, ठीक। या ऑब्ड्यूरेट, जो आपका बात नहीं मानता, मतलब ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिसके पास ज्ञाने नहीं है, वो जो बात सोच लिया वो उसी को सच मानता है, ठीक। अच्छा, तो वो सब भी क्या होगा, जिद्दी ही होगा, तो उसके सिनोनिम्स में ये बात आता है। स्ट्रांग मतलब मजबूत, और चेंजेबल मतलब अल्टरेबल, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बदल सकते हैं। या चैमेलियोनिक, चैमेलियोनिक का मतलब याद रखिएगा, चमेलियन नाम का एक प्रजाति होता है जो तुरंत अपना रंग बदलता है, तो वहां से हम लोग चेंजेबल याद रख सकते हैं, ठीक। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके पास दिया हुआ है, कंसिडरेट वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड और थॉटफुल में क्या होगा, और इरिजोल्यूट वर्ड का आपको सिनोनिम्स में बताना है कि आपको अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट और फिर में क्या होगा, ठीक। तो हम आपको बता रहे कंसिडरेट, बड़ा प्यारा सा शब्द है सर कंसिडरेट। कंसिडरेट शब्द का मतलब होता है कि आप अंदर से सोचते हैं, आंतरिक रूप से आप सोचते हैं, विचार करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि कोई डिसीजन आया तो तुरंत आप रिस्पॉन्स नहीं किया, आप थोड़ा सा सोचे, अच्छा ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो कोई चीज के बारे में जब आप आंतरिक रूप से खुद सोच के विचार करते हैं, दैट इज नोन एज कंसिडरेट। तो इसके लिए आप लिखिएगा वर्ड कंसिडरेट। वर्ड का मतलब होता है कॉन्शियसली थॉटफुल, ठीक, कॉन्शियसली थॉटफुल। क्लियर है बात? कॉन्शियसली थॉटफुल, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, थोड़ा देख लीजिए। कॉन्शियसली, कॉन्शियस का मतलब होता है आपका आंतरिक आत्मा, ठीक। जैसे मान लीजिए चोर, एक चोर है जो चोरी करने जा रहा है, ही इज 100% कॉन्शियस। कहने का मतलब उसको अंदर से 100% पता है कि वो गलत कर रहा है, इसी वजह से उसके अंदर में डर बसा हुआ रहता है, बट मजबूरी होगा अपना करने का, वो कर लेता है। तो जो चीज आपके अंदर में बसा हुआ, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अंदर में आप जितना कुछ भी कर रहे होते लेकिन अंदर से पता रहता है कि आप कितना पानी में है, क्या है, डेट इज नोन एज कंसिडरेट, ठीक। जब आप आंतरिक रूप से विचार करते हैं, सोचते हैं, डेट इज नोन एज कंसिडरेट। इसके लिए एक वर्ड और भी हम लोग सोच सकते हैं, क्या सर? इसके लिए एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्वेंट। आप ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज को, ऑब्जर्वेंट। क्लियर है? क्या हम बोल सकते हैं कंसिडरेट वर्ड के लिए? कॉन्शियसली थॉटफुल, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ऑब्जर्वेंट, जो आदमी ऑब्जर्व करता है कोई चीज को, ठीक। या हम एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जगह पे, केयरिंग, जो केयर करके चीज को करता है, केयर करके कोई चीज को करता है, ऐसे नहीं जैसे तैसे कर देगा, ठीक। नेक्स्ट, एग्रीएबल का मतलब होता है जो मानने लायक है।
एग्रीएबल, जैसे मान लीजिए हम कोई बात रखे आपके बीच में कि ऐसा ऐसा है, देखो ना होगा, तो कोई आदमी बोलेगा, जो जिसको समझ में आएगा, तैयार हो जाएगा बात करो, तो क्या बोलेगा, यस आई एम एग्री विथ यू, मतलब हम तुम्हारा बात मान रहे हैं। तो मानना इज नोन एज एग्रीएबल। काइंड का मतलब होता है अच्छा आदमी जो दूसरा का भला सोचता है, भला करता है, डेट इज नोन एज काइंड। लाइक माइंडेड का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके एक ही तरह का विचार होना। ठीक, जैसे हम बोलेंगे आपको कि ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कि ठंडी महीना में जो है ना पहाड़ी एरिया पे घूमने का उतना मजा नहीं, गर्मी में ज़्यादा मजा है। तो आप बोलेगा हाँ ये बात ठीक ही बोल रहे हैं, गर्मी महीना में पहाड़ी एरिया में घूमने का एक अपना अलग मजा है। तो इस तरह का जो विचार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइक माइंडेड। हम और आप दोनों का विचार मिल रहा है, इसका मतलब दोनों आदमी क्या है, एक विचार वाले आदमी है, लाइक माइंडेड। तो इसमें एक बात आप याद रखिएगा, हैविंग सिमिलर ओपिनियंस, हैविंग सिमिलर ओपिनियंस। ठीक, तो थॉटफुल का मतलब क्या होता है, विचार जिसके अंदर में आता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा सर, कंसिडरेट का मतलब ही हम आपको वो बता रहे हैं कि जो आंतरिक रूप से सोचता है, समझता है, तो थॉटफुल हो गया। तो इसका थॉटफुल, देखिए THOUGHT, थॉटफुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉटफुल, जिसके अंदर में विचार रहता है। क्लियर है बात? आई होप कि इतना बात आपको 100% समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब आता है वर्ड इरिजोल्यूट। इरिजोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, इरिजोल्यूट वर्ड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो संदेह में, उसको समझ में नहीं आ रहा है करना है कि नहीं करना है क्या, ठीक, मतलब दुविधा में है। तो हम लोग इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं अनडिसाइडेड या अनश्योर। मतलब हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पता नहीं, कुछ हमको डिसीजन ही नहीं है मेरे पास, कोई इस तरह का हम बात ही नहीं बोल सकते क्या है क्या नहीं है। तो हम इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडिसिसिव। क्लियर है बात? तो इरिजोल्यूट वर्ड के लिए हम लोग अनडिसाइडेड वर्ड, जो पता ही नहीं, जैसे हम पूछेंगे खेल चलेगा खेलने के लिए, पता है, देखते हैं, रुको न सोचते हैं, बताते हैं। तो इस तरह का जो आदमी होता है वो सब क्या होता है, इरिजोल्यूट। ठीक, जिसको कंफर्म ही नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा, पता ही नहीं है क्या करना है नहीं करना है। तो यह हम अनश्योर, जो श्योर नहीं होता, 100% कंफर्म नहीं होता, या इनडिसिसिव। इसके लिए एक वर्ड और हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है 100% कंफर्म, अनसर्टेन मतलब कंफर्म नहीं है। देखो क्या होता है, नहीं तत्काल में जो है टिकट है आपका, वो वेटिंग में आएगा कि कंफर्म हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर हम तो असमंजस में है, मतलब आप इरिजोल्यूट बिहेवियर में है। ठीक, अच्छा। अनडिसाइडेड वर्ड का मतलब होता है जो डिसाइड नहीं कर सकता है। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, और एंग्री के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब आपका एंग्री का लेवल हाई हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेज। याद रखिएगा, रेज वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। ठीक, इग्नोरेंट वर्ड का मतलब होता है कुछ हो बोलो, कुछ मतलब कुछ को पते नहीं है, यही काम करेगा, ये काम करेगा, है मतलब उस तरह का विचार रखने वाला। ठीक है, मतलब बेवकूफ। इग्नोरेंट आदमी जो हर चीज को इग्नोर करता है, बेवकूफ। तो इग्नोरेंट के लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, क्या, इग्नोरेंस। हर चीज को इग्नोर ये कर देता है, इग्नोरेंस। या हम लोग बोल सकते हैं अनएजुकेटेड, या हम लोग बोल सकते हैं अनएजुकेटेड, या हम लोग एक वर्ड और बोल सकते हैं अननॉलेजेबल। मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, करना है कि नहीं करना है, क्या करना, कुछ हो नहीं पता है। तो इस तरह का आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का आदमी को हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंट। ठीक, रहा लास्ट वर्ड फिर्म का दो अलग अलग मतलब है, समझिएगा बात। एक फिर्म आता है जब कंपनी का बात करते हैं, जैसे बोले ना कि आई एम वर्किंग इन दिस मल्टीनेशनल कंपनी, तो हम इसको बोल सकते हैं आई एम वर्किंग इन दिस मल्टीनेशनल फिर्म का मतलब होता है कंपनी। ठीक, एडिडास, रिबॉक, ये सब जो एक कंपनी है उसको हम फिर्म बोलते हैं। वरना अगर सिनोनिम्स सीखना है तो फिर्म वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो फिर्म के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा बाबू, हम एरो से इसलिए बता रहे हैं, फिर्म के लिए यहाँ लिख रहे हैं, इग्नोरेंट के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर्म के लिए हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग,
या फिर हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड, जो मजबूत है भाई, बदलने वाला नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए कुछ भी आए, बदलने वाला नहीं है, दैट इज नोन एज फिर्म एटीट्यूड मैन। क्लियर है बात? आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। अब रहा आंसर का बात, इसका तो आंसर आ ही गया था थॉटफुल। इसका आंसर क्या होगा सर? अनडिसाइडेड, यही लिख ले है अनडिसाइडेड, मतलब जो डिसाइड नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। आप देखे होंगे कि सवाल के तौर पे देखोगे तो 10 गो सवाल है, 4 गो ऑप्शन, 50 गो है, लेकिन अगर आप अभी जोड़ोगे तो 100 गो वर्ड कम से कम आज आप सीखे होंगे, गारंटी है। तो हम ये जानते हैं कि आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, क्योंकि हमको बताना भी था कि सिनोनिम्स क्या होता है, ये होता है, और करने क्या जा रही है। नेक्स्ट लेक्चर से आपको ज्यादा कुछ हिचक नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक लेकर आएंगे सवाल, और सवाल को अटेम्प्ट करेंगे और सीखेंगे। क्लियर है बात? तो समझ में आ गया बात? चलिए ठीक है। तो जैसा हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी तरह का हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में अच्छा सोचें। ठीक, और मेरे तरफ से आप लोग को एडवांस में वेरी 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 हैप्पी दिवाली। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। कुछ कुछ शब्द को हम इसलिए छोड़ देते हैं बाबू, जेन्युइनली बहुत आसान शब्द है, वो पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि हम बेईमानी कर रहे हैं या कंजूसी कर रहे हैं, आप जेन्युइनली बहुत आसान शब्द है। आप किसी भी अपने मित्र साथी से पूछिएगा तो इजीली बता देगा कि सब हाँ ठीक है, आपका मीडियम हिंदी हो सकता है तो तुरंत आप डिलीवर नहीं कर पाओगे इस चीज को, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो शायद आप सबसे बेहतर डिलीवर करोगे, ये गारंटी है। अगर उसमें कोताही करोगे तो फिर कुछ करने का है नहीं। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू।